कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोगों का जो विचार है वो आप जानते हैं। लगातार कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार चलाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और साथ ही उन्हें पूरी तरह से सहयोग भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का नहीं मिल रहा है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार अब मुखर हो गए हैं और पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार मीडिया के सामने आ रहे हैं और अपनी बातों को खुल करके रख रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी के और भी कई नेता हैं जो लगातार अब भारतीय जनता पार्टी को टारगेट बना रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा आप अच्छी तरह जानते हैं। भारत लाइव ने खबरों के माध्यम से आपको बताया था। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो लालू प्रसाद के उस बयान और उस बात का समर्थन करते हैं जिसको लेकर के लालू प्रसाद ने शुरुआत की थी। हालांकि ये लालू प्रसाद का नहीं बल्कि बिहार के संयुक्त लोगों का फैसला है। सदन में इस बात को लेकर के 2019 और 2020 के फरवरी महीने में केंद्र सरकार को ये भेज दिया गया था कि वो जातीय जनगणना करे। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस जाति का कितना आंकड़ा है और उसके हिसाब से योजनाएं बनाई जाएंगी। आज फिर एक बार मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने इस बात का जिक्र किया कि 2013 में जनगणना हुई थी पर इसका प्रकाशन नहीं हुआ। अब जो खबर आ रही है कि केंद्र सरकार SC/ST को ही सिर्फ इस आंकड़े में जोड़ना चाह रहा है, उसी को लेकर के नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि यदि केंद्र सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये ठीक नहीं होगा और केंद्र सरकार को हमारी बातें माननी चाहिए। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार ने और किस तरह से उन्होंने अपने विरोधियों का भी समर्थन इस मुद्दे पर किया है, आप खुद सुन लीजिए। तो जानते हैं कि 2019 में फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोगों का जो विचार है वो आप जानते हैं। 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं SC/ST के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूँगा कि भाई हम लोगों का है और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।